मेरा ये क्वेश्चन है कि कैन वी नो आवर प्री बर्थ? वो क्या है कि ज्ञान की ऊंची दशा में समझ में आ सकता है उसको, और केवल ज्ञान हुआ तो सब समझ में आ जाता है। क्या था उसके पहले, कितने अवतार हो गए, सब समझ में आ सकता है। और ये बुद्धि से बड़ा मुश्किल है। और आत्मज्ञान हुआ तो भी जल्दी समझ में नहीं आएगा। हाँ, उतना समझ में आएगा कि मुझे ये भुगतना पड़ता है, मेरे पूर्व कर्म के फल है, किसी का दोष नहीं, निर्दोष है, इतना समझ में आ सकता है। केवल ज्ञान होने भी हो गया तो ही ये बर्थ रिबर्थ की, किसका जन्म कैसे कहाँ से, सब उसको समझ में आ सकता है, दिखाई देता है उसको तो आर पार। ताकि हमारे लेवल में बहुत मुश्किल है। समझ में आया आपको? आशीष कुमार, हम जब कर्म करते हैं वो तो डिस्चार्ज है, जो कर्म नेक्स्ट लाइफ के लिए संचित होता है, वह चार्ज होता है, उसके बाद में थोड़ा बताइए। हाँ, कैसे चार्ज होता है? देखो, हमारे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वाणी किसी के साथ बोलते हैं, देह की क्रिया जो हो जाती है, ये जो हो रहा है सचमुच वो डिस्चार्ज कर्म है। तो उसको क्या हम मानते हैं अज्ञान दशा में, मैं ही आशीष कुमार हूँ, मैंने सोचा, बाद में मैंने कहा दिया, मैंने जाके इतना काम किया, तो मैं करता हूँ। हो रहा है विचार, आचार, उच्चार, और डिस्चार्ज में उसको बोलते मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने कहा। तो कर्ता भाव से नए कर्म चार्ज होता है। तो मन, वचन और काया की 3 बैटरियाँ चार्ज हो जाती है। वो चार्ज बैटरी दूसरे लाइफ में डिस्चार्ज होती है। तो ये लाइफ में जो पिछले भाव में चार्ज किया था, विचार, वाणी, वर्तन, वो डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्ज को हम मानते हैं कि मैंने सोचा। तो आपको कभी बुरा विचार आता है, मुझे पसंद नहीं, तो भी बहुत आते हैं, तो फिर आपको पसंद नहीं, तो विचार आए कहाँ से? अभी आपकी इच्छा नहीं किसी के साथ बुरा बोलने का, तो भी शब्द निकल जाते। हाँ, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आप बोलने वाले हो कि आपकी वाणी आपके कंट्रोल में नहीं है? तो कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब बोलने वाला जुदा है, और नहीं इच्छा, बोलने की इच्छा नहीं, वो इच्छा करने वाला जुदा है। बीमार होने की किसी की इच्छा नहीं रहती, फिर भी शरीर बीमार होता है, आप खुद बीमार नहीं होते हो। तो ये अज्ञानता है कि मैं बीमार हो गया, मैंने बोल दिया, झगड़ा हो गया, मुझे बुरा विचार आते, मुझे आता है, मानते हो, वो मान्यता वही रॉन्ग बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ से विचार, वाणी, बर्तन, 3 बैटरियाँ दूसरे भाव की चार्ज होते रहती है। नया कर्म बंधन यानी चार्ज कर्म। अब डिस्चार्ज होता है, संजोग मिलते हैं, कर्म डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि मैंने किया, कर्ता भाव से नए कर्म चार्ज। ये साइकिल तोड़नी है तो नया कर्ता भाव छूट गया, मैं खुद कौन हूँ जान लिया, तो कर्म बंधन स्टॉप हो, फिर डिस्चार्ज कर्म रहेंगे, नए कर्म बंधन चार्ज होना बंद हो जाते हैं। समझ में आया आपको? जी। हाँ जी, नमस्ते। रामचंद्र शर्मा, प्रश्न तो हमने दिए हैं। पूर्व के बने हुए और नए बनते हुए नेगेटिव अभिप्राय में कैसे मुक्ति मिलेगी? तो ये अभिप्राय बुद्धि देती है, तो बुद्धि और अहंकार से ऊपर का ज्ञान मिलेगा, मैं खुद कौन हूँ। बाद में अभिप्राय टूट जाते हैं, बाद में अभिप्राय छूटने का रास्ता खुला हो गया कि आपको तत्व दृष्टि मिल गई। कोई भी आदमी, एक आदमी समझ लो हमारी जेब में से, हमारे पर्स में से कुछ पैसा निकालते देखा, तो देखेगा ये चोर आदमी पैसा उठाता है, तो अभिप्राय देते ये चोर आदमी है, और उसको बहुत पश्चाताप हो गया, अरे मैंने गलत किया है, पैसे नहीं लेने चाहिए। उसने कागज़ में पुड़ी बांध के घर में छोड़ के चले गया, और हमने तो देखा ये पैसा लेके गया। तो ये अभिप्राय हो जाता है, वो उसके मन में क्या है और क्रिया में क्या है वो हम समझ नहीं सकते। तो क्रिया ही देख के अभिप्राय देते, ये ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी है, क्रिया के आधार से अभिप्राय दिया जाता है। तो ये अज्ञानता है, वहाँ तक क्रिया के आधार से ये झूठ बोला, ये झूठा आदमी है, ये चोर आदमी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये व्यभिचारी है, कुछ गलत काम किया तो उसको अभिप्राय दे देते। पर गलत काम करने वाला भीतर में बहुत पश्चाताप करेगा, वो हमें मालूम नहीं।
देखो एक एग्जांपल बताओ कि नहीं कभी आपको क्रोध हो गया किसी बच्चे के ऊपर और बाद में आपको लगता है कि अरे मैंने गलत किया, ऐसे हो सकता है कि नहीं? जी तो लोग क्या बोले, बहुत गुस्सा वाला आदमी, अरे भाई मुझे तो बहुत पश्चाताप होता था। तो लोग भीतर का नहीं समझते थे, अभिप्राय कहाँ तक देंगे तो कि ये गुस्सा करने वाला आदमी बहुत क्रोधी है, और भीतर का नहीं समझ पाने के वजह से अभिप्राय टूटता ही नहीं। तो ज्ञान दृष्टि मिलती है तो समझ में आता है कि नहीं मेरा क्रोध हो गया, मैं पश्चाताप करता हूँ, तो वो आदमी बुरा बोल गया, झूठ बोल रहा है, मगर भीतर में पश्चाताप करेगा तो उसको झूठा आदमी कैसे बोला जाएगा? तो अभिप्राय तोड़ना चाहिए। तो ये ज्ञान से अभिप्राय टूटेंगे, अज्ञानता से अभिप्राय यानी बुद्धि देती है, ज्ञान से बुद्धि से ऊपर आत्मा का ज्ञान मिलता है, तो अभिप्राय से धीरे धीरे मुक्ति हो जाती है। समझ में आया आपको? राजकिशोर दास बोलिए। सर ये आपको सर भुवनेश्वर में ढेर सारा स्वागत है। तो एक्चुअली बात ये है कि कभी कभी किसी का अनिष्ट चिंता ना करते हुए भी व्यक्ति को कुछ जैसे ऐसे सोर्सेस होते हैं जहाँ पर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट समथिंग, बट ऐसे कुछ आता है, जैसे विपत्ति आता है और ऐसे कुछ चीज़ आता है, तो उस समय मन की शांति भी व्याघात होती है और सारा कुछ जैसे बना बिगड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तो उस समय क्या करना चाहिए एज ए कॉमन मैन, व्हाट शुड वन टू? तो उसके लिए एक उपाय है, दादा भगवान बताते हैं, एक निश्चय करो मेरे मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को दुख न पहुँचे, दिल से भावना रखो, सारे दिन में जागृति भी रखो, किसी को दुख नहीं पहुँचाना है। फिर भी संजोगाधीन प्रकृतिवश या तो क्रोध मान मायालोभ के आधार से किसी को दुख पहुँच गया तो फिर माफ़ी मांगो किसके पास से, जो भी इष्ट देह हो, या तो भीतर बैठे हुए आत्मा के पास, प्रत्येक जीव मात्र के भीतर शुद्धात्मा है। तो ये शुद्धात्मा भगवान भाई साहब को, इस व्यक्ति को इस प्रकार क्रोध से या अभाव से या बुरे शब्दों से दुख पहुंच गया मेरी वजह से, मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। दिल से आप पश्चाताप करोगे 2-5 बार 10 बार, तो आपका उनको दुख पहुंचा है फिर भी उनके भीतर में दुख नहीं रहेगा, बोलेगा हरकत नहीं, हमारे तरफ से माफ़ी मांग ली तो माफ़ी हमें मिल भी जाती है दुखों से, और धीरे धीरे दूसरी बार ऐसा व्यवहार कम होते जाएगा, ख़त्म होते जाएगा। समझ में आया आपका? धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। पूजा मेहता बालासोरे बोलिए। मैंने आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? देवी देवताओं की पूजा से आत्मा की उन्नति हो सकती है क्या? एक्चुअली मन की शांति के लिए देवी देवताओं की पूजा अच्छा है, आत्मा की उन्नति के लिए तो आत्मा की पहचान होनी चाहिए और ज्ञानी पुरुष के पास से भेद ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो एक बार आत्मा और अनात्मा जुदा है, मैं खुद ही आत्मा हूँ, ऐसे अनुभूति हो गई, बाद में वो जागृति में रहते रहते वो जागृति से हम उन्नति यानी पूर्ण आत्मदशा स्पष्ट अनुभव तक पहुँच सकते हैं। और सामयिक प्रतिक्रमण आवश्यक है उसके लिए? हाँ, वो हेल्पिंग है। बाद में एक बार आत्मदृष्टि मिली तो ज्ञानता से जो भी राग द्वेष मोह दोष हो गए हैं उसको आत्मदृष्टि में रह के प्रतिक्रमण करेंगे, और किस वजह से इस प्रकार के दोष हो गए उसको सामायिक में देख के निर्मूल कर सकते हैं। ग्रंथि छेद हो सकता है क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष की सामायिक से। ज्योति दोषी बलासुरे। मेरे मन की एकाग्रता नहीं रहती है और मैं जितने सामायिक की माला की कुछ भी करती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मेरा तिन्ने का मार्ग नहीं है, क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। अभी यहाँ तक आ ही गए हो तो कल ज्ञान ले लो, बाद में स्वरूप के जागृति में रहना है। मन जुदा है, वो बुरे विचार करे अच्छे विचार करे, मन भटकते रहे, एकाग्र होता है या नहीं होता है उसको देखो, जानो कि ज्योति का मन है, उसको जैसे पंखा घूमता है तो देखने वाला स्थिर है, वो घूमने वाली चीज़ चंचल है, हम आत्मा अचल है, तो अचल भाव में रह के चंचल को देखना है। तो भी धीरे धीरे स्थिरता मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ते जाएगी और ये द्विधा सब प्रकार की द्वंद्व
अस्थिरता छूटती जाएगी, चंचलता छूटती जाएगी। जय गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। बोलिए। हेमलता देवांगन। हाँ बोलो। रायपुर से बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मरने के बाद में ये आत्मा कहाँ जाती है और हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके रहते हमें दुख, दर्द, पीड़ा या रिश्तों का अनुभव होता है? वो आत्मा की हाजिरी है तो यह अनुभव सब हो सकता है। जैसे लाइट है, प्रकाश है, तो हम देख सकते हैं। नहीं, एक लेटर आपका आया तो हम पढ़ सकते प्रश्न क्या है। तो प्रकाश की हाजिरी है तो देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मा की हाजिरी शरीर में है तो कहाँ पीड़ा हो गई तो हमें समझ में आता कि पाँव में दर्द होता है, जॉइंट में, ये पाँव में नहीं है, हाथ में नहीं, किधर भी नहीं, शरीर इधर ही होता है। तो ये जानने वाला शरीर नहीं जान सकता है। और दूसरा है वो आत्मा है, मगर अज्ञानता से लगता है कि मेरा शरीर देहाद्यास की अज्ञान मान्यता है, उसके लिए उसके वजह से ऐसे लगता है कि मुझे बहुत दर्द होता है। अरे तुझे कहाँ होता है, ये तो शरीर को होता है। ये भ्रांति टूट गई तो जागृति रहती है कि शरीर को ये पार्ट में दुखता है। जैसे होली जल रही है तो जलने वाले लकड़े जलते हैं, देखने वाला जलता नहीं है। वो देखने वाला आत्मा है और जलने वाला पुद्गल है। तो ये जागृति से, अनुभव से जुदा रह सकता है। तो ये आत्मा का एक ज्ञान हो गया तो ये जुदापन की जागृति रहेगी। भोगवटा, वेदना, शरीर की असरों से हम मुक्त रह सकते हैं। और मरने के बाद, मरने के टाइम क्या होता है, लास्ट श्वासोश्वास चल रहे हैं, उस टाइम पे कार्बन शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड प्योर सोल, वो तीनों, तेजस शरीर, कार्बन शरीर और आत्मा, ये तीनों इस देह छोड़ के फिजिकल बॉडी इधर ही रह जाता है और काजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड सोल दूसरे बॉडी में जाता है। जो कॉजल बॉडी है उसके हिसाब से उसको माँ बाप नए मिलते हैं और इफेक्टिव बॉडी में रूपांतर होके, ग्रोथ होके बच्चा का जन्म होता है। समझ में आया आपको? जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, कोटि प्रणाम पूज्य श्री। बोलिए। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, कुछ छोटा सा है, मगर आपके दर्शन के से मेरे जीवन धन्य हो गया। और मैं डिसिप्लिन के बारे में पूछ रही हूँ, मैंने डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है लाइफ में? डिसिप्लिन किसी को सिखाने की ज़रूरत है, हम डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। हम तो दूसरे के ऊपर आग्रह रखते हैं, तुम डिसिप्लिन में रहो, ये डिसिप्लिन। अरे भाई छोड़ो डिसिप्लिन, अहंकार नहीं करने चाहिए। ऐसा भाव रखो कि भाई ऐसा होगा तो अच्छा है, मगर दूसरे के लिए आग्रह मत करो। हाँ, आपको रहना है तो रहो, नियमितता रखो, डिसिप्लिन रखो। मगर दूसरे अनहैप्पी हो जाते हैं। हाँ, डिसिप्लिन का आग्रह किया तो बहुत लोग अनहैप्पी हो जाएंगे। डिसिप्लिन का आग्रह रखते हो क्या आप? नहीं। तो आप बोलते मुझे बहुत पसंद है डिसिप्लिन, और उसके वजह से लोग सब परेशान हो जाते हैं। डिसिप्लिन का आग्रह हो गया। आग्रह वो दुख देने वाला है, अपेक्षा दुख देने वाला। हम अपेक्षा रखे इसने डिसिप्लिन ऐसा रखना चाहिए, वो अपेक्षा दुख देती है। वो आदमी, अनडिसिप्लिन आदमी दुख नहीं देता है। हमारी अपेक्षा, हमारे आग्रह हमें दुख देते हैं। समझ में आता है आपको? आगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अर्जुन पुलाई। हाँ, ये अखंड क्या है और कैसा है, ये हम जानना चाहते हैं। अखंड तो आत्मा ही है। दूसरे सब, हीरे में भी, हीरे के भी टुकड़े हो सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हीरा है। बाकी सब तो सफरजन है, सफरजन ज़रा ऐसे मुट्ठी मारोगे तो भी टुकड़े हो जाए। बहुत गैप है उसमें, अखंड नहीं है। पोल है, स्पेस है उसमें। जिसमें स्पेस नहीं उसको अखंड बोला जाता है। और वो चेतन तत्व एक ही ऐसा है, अखंड है, सॉलिड है, ज्ञान घन है। ज्ञान घन आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान घन है। कैसे होता है? कैसे तो दो अनुभव गम्य है, बुद्धि से ऊपर है। बुद्धि भी टूटने वाली है, अहंकार भी टूट सकता है, मन भी फ्रैक्चर हो जाता है, अहंकार भी फ्रैक्चर हो जाता है। आत्मा, उसको कोई संसार की ऐसे कोई गोली नहीं है या कोई हथियार नहीं है उसके टुकड़े कर सके। वो अविच्छिन्न है, अभेद है, अखंड है, उसके टुकड़े कभी नहीं हो सकते। जय सच्चिदानंद।
मेरा सवाल है कि मन में क्रोध क्यों आता है? क्रोध हमारी मनमानी नहीं हो गई तो क्रोध आता है। आपकी इच्छा अनुसार सब लोग करेंगे तो क्रोध आएगा? आप जो चाहते हैं ऐसे होते गया तो क्रोध आएगा? इच्छा से विरुद्ध किया नहीं। बहन जी बोलते हैं मुझे डिसिप्लिन चाहिए, सब लोग डिसिप्लिन में रहे तो अच्छा लगता है, और डिसिप्लिन में नहीं रह गए तो गुस्सा आता है। तो हमारा आग्रह से हमें गुस्सा आता है, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो गई तो गुस्सा आता है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो क्रोध आता है। पर हमारा मन हमारी इच्छा अनुसार सोचता है क्या? हमारी वाणी हमारा देह हमारे अधीन है क्या? हमारे कंट्रोल में है? हमारा स्पीच, हमारा विचार, हमारा देह हमारे काबू में नहीं, तो हम सामने वाले को कितना हमारे काबू में रखना चाहते हैं तो रहेगा कभी नहीं। तो फिर हमारी गलत अज्ञानता है। ये अज्ञानता के वजह से क्रोध होता है और गलत समझ है। हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको ये करना ही चाहिए, क्यों नहीं करता है, मैं तेरे को देख लूँगा, क्रोधित हो जाता है। और हमारा शरीर के ऊपर हमारा काबू नहीं तो उसके उस शरीर के ऊपर हमारा काबू कितना रहेगा? ये भ्रांति है, इसके वजह से क्रोध मान माया लोग सब हावी हो जाते हैं। समझ में आया आपको? जी जी, जय सचिन। जय सचिन। अजय कुमार पुरी। और मेरा सवाल है कि शील चरित्र और चरित्र मोह में अंतर क्या है? शील चरित्र को मतलब किसको कहते हैं? शील यानी शीलवान को पूछना चाहते हो? जी। वो तो जितना चारित्र मोह खत्म हो गया उतना शीलवान होते जाएगा। चारित्र मोह और दर्शन मोह। दर्शन मोह यानी क्या? मैं ही अजय कुमार हूँ, खुद कौन है जानता नहीं, और जो नाम दिया गया, जो शरीर मिला उसको ही मानता हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं अजय कुमार हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सेवा का काम करता हूँ, मैं इतनी नौकरी करता हूँ, मैं ये धंधा करता हूँ, मैं ऐसे कमाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही मैं अजय कुमार और रॉन्ग बिलीव, वही दर्शन मोह। और दर्शन मोह की वजह से क्रोध। किसी ने बोला अजय कुमार अच्छा आदमी है तो खुश खुश, अजय कुमार बुरा आदमी है तो गुस्सा आ जाएगा। तो क्रोध मान माया लोग, वो सब चारित्र मोह बोला जाता है। अभी ज्ञान मिलने से क्या होता है? दर्शन मोह चले जाता है कि मैं अजय कुमार नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर भी अजय कुमार से क्रोध होएगा, मोह होएगा, मान अपमान के असर में आ जाएगा। तो ये सब डिस्चार्ज है, वो चारित्र मोह बोला जाता है। वर्तन वाला मोह, बिलीफ का मोह टूट गया, वर्तन का, दृष्टि का मोह टूट गया, वर्तन का मोह रह गया, आचार में मोह। और ये जब दृष्टि दर्शन का मोह टूट गया और आचार का में मोह खत्म होते जाएगा तो शील प्रकट होता है। शील यानी क्या कहना चाहते हैं कि शील यानी मन वचन काया से किसी को दुख न हो जाए। ये तो क्रोध मान माया लोभ से किसी को दुख न हो जाए, और मन वचन काया से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो शीलवान। क्रोध मान माया होते हैं, किसी को टच नहीं करेगा, किसी को नुकसान ना करे, खुद के भीतर में उत्पन्न होकर ख़त्म हो जाए, मोड़ सके भीतर में, वहाँ से शीलवान का पद शुरू होता है। मन वचन काया से ब्रह्मचर्य पालन करता है, मन से भी, हाँ, दृष्टि से भी, वाणी से, आचार से भी ब्रह्मचर्य, और किसी को दुख न हो जाए क्रोध मान माया लोभ से, ऐसी जागृति में आ गया, वहाँ से शील का पद शुरू होता है। शीलवान, चारित्रवान पुरुष बोला जाता है उसको। समझ में आया आपको? जय श्री। नमस्कार पूज्य श्री, मेरा नाम है अजय खन्ना, मैं टोरंटो से आया हूँ जी हाँ, ज्ञान लेने के लिए। बरोबर है। मेरा प्रश्न है कि ज्ञान के बाद इसी जन्म में केवल ज्ञान हो सकता है? ये वो तो शक्य नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष तीर्थंकर की हाजिरी बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जो भी हम देखें वो हमारे में प्रकट होगा। तो पूर्ण वितराग के दर्शन इस काल में, इस क्षेत्र में नामुमकिन है। तो महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान प्रकट परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा हाजिर है। तो ये आज्ञा पालन होने से हमारे कॉजेस चेंज हो जाते हैं। चौथे आरे जैसे कॉजेस हो जाएंगे। पांचवा आरा का कॉजेस अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान खत्म हो जाएगा। भीतर में शुक्ल ध्यान, व्यवहार में धर्म ध्यान, ऐसा दादा भगवान का भेद विज्ञान से और आज्ञा पालन से हम वो दशा प्राप्त करेंगे। और निरंतर धर्म ध्यान है, भीतर में शुक्ल ध्यान है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान खत्म हो गए तो फिर इस क्षेत्र में वापस जन्म नहीं हो पाएगा। सिमंदर स्वामी भगवान के पास जन्म होगा और वहाँ उनके दर्शन से ही केवल ज्ञान
हो जाएगा और निर्वाण होके मोक्ष गति पाएंगे। तो दादा भगवान बताते 70% 5 आज्ञा में रहो। ये ज्ञान मिलता है उसके टाइम हम आज्ञा समझाते हैं। आपको शुद्धात्मा का ज्ञान मिल जाता है कि अजय खन्ना जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ। और वो जागृति का प्रोटेक्शन के लिए 5 आज्ञा बताते हैं। आज्ञा आने कोई नियम नहीं, क्रिया नहीं, मगर समझ है, जागृति है। पहले अज्ञानता से हम जीवन का व्यवहार पूरा करते थे, तो ज्ञान की जागृति में कैसे पूरा व्यवहार करना, वो समझ आपको प्राप्त हो जाती है। और वो आज्ञा ऐसी है कि नए कर्म बंधन चार्ज नहीं होंगे, पुराने कर्मफल समता भाव से पूरे होते जाएंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो जागृति अखंड निरंतर रहेगी और उसका फल एक अवतार होके महाविद्य क्षेत्र जाएंगे, वहाँ से मुक्ति मिलेगी। समझ में आया आपको? हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो, मैं निर्भय कुमार साईं पारादीप से आया हूँ। हाँ, सर्वप्रथम मैं आपका चरण में प्रणाम जनाता हूँ। वाइफ भी मेरा बीमार है, मैं सर्विस करता हूँ। मेरे को जब पता है कि भगवान हमको इधर भेजा अपना काम करने के लिए, मेरा स्ट्रांग फेथ है गॉड का ऊपर कि वो सब गाइड कर रहे हैं। फिर भी मेरे को ये कभी कभी शंका आ जाता है, मैं वो लोग का फ्यूचर में सोचना लगता हूँ। वो ठीक है सोचना कि उसको बंद कर दो। ये गॉड के ऊपर फेथ है तो सोचना बंद होना चाहिए, और सोचते हो तो गॉड के ऊपर फेथ नहीं है। एक बात ज़रूर समझ लो, गॉड ने कुछ नहीं किया, गॉड ने भेजा भी नहीं है और हमारे पास वो कराता भी नहीं। किसी को बीमार करने का, किसी को अच्छा नौकरी मिलने का, किसी को नौकरी छुड़ा देने का, वो काम गॉड का नहीं है, हमारे कर्मों का हिसाब है। और भीतर वाला आत्मा वही गॉड है। गॉड इज़ इन एवरी क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर के भीतर में आत्मा वही गॉड है। और वो करता भी नहीं, करवाता नहीं, वो तो प्रकाश देता है जीव मात्र को, ज्ञान प्रकाश। मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रकाश का उपयोग करता है। हमने जो कर्म बांधे है उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। भगवान ने नहीं दिया, भगवान करवाता भी नहीं, करता भी नहीं है। अभी ये समझना चाहिए कि वाइफ की तबीयत बीमारी है तो अच्छी तरह बेटे बेटियाँ आप सब लोग सेवा करो और अच्छी तरह प्रेम से व्यवहार रखो। हो सके तो ज्ञान दिलवा दो, बेटी को भी ज्ञान दिलवा दो और आप भी ज्ञान ले लो। और बाद में अच्छी तरह मम्मी की सेवा करो और प्रेम से रहो घर में। और धीरे धीरे और फ्यूचर के लिए प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान संभाव से निकाल करो, सभी को शांति मिले, ऐसी कृपा करना। और ज्ञान से आपको भविष्य की चिंता का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि जीवन किस तरह चलता है, कैसे कर्मों का हिसाब है, उसका ज्ञान मिलेगा तो आपको शांति रहेगी भीतर में। समझ में आया आपको? सर, और दूसरा सर, अभी मैं दूसरा सोच लाया कि आज के लिए ही सोचूंगा, क्योंकि काल में देखा नहीं और काल जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ। लेकिन आज के लिए क्या क्या करना है वही सोच के मैं चलता हूँ। बस सुबह होगा, काल सुबह होगा, वो काल के लिए सोचेगा। ये हाँ, ठीक है मगर सचमुच तो 1 सेकंड के बाद वो भविष्य काल हो गया, 1 सेकंड के पहले वो भूतकाल हो गया। तो भूतकाल और भविष्य काल, भूतकाल गॉन फॉर एवर, यानी सोचने ही जैसा नहीं है। भविष्य काल हमारे हाथ में नहीं है, पर सत्ता में है। वर्तमान में रहेंगे तो सबसे अच्छा है, वर्तमान में रहना चाहिए, वो सही सबसे अच्छा है। हाँ, हमारे प्रयत्न हो गए, चलो तकलीफ आ गई, हम सॉल्यूशन निकालेंगे, पर भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, वर्तमान को सुधारेंगे, वो बरोबर है। तकलीफ जो है भगवान को भरोसा करके निकालना है। नहीं, भगवान, मगर कौन से भगवान के ऊपर भरोसा करते हो? कहाँ रहता होगा मालूम है? नहीं, वो तो मालूम। तो फिर वही, हाँ, विश्वास, शंका है। भगवान, सच्चा भगवान, आपको सच्चा एड्रेस चाहिए तो आपके भीतर ही बैठे, और उसी की हमें उसी का ज्ञान लेना है कि भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान की सच्ची भक्ति कैसे कर सके, वो सब समझ मिल जाएगी ज्ञान दृष्टि से। जी, जय सच्चिदानंद।